गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से। कक्षा 7 में हमारा तीसरा पाठ चालू है आंकड़ों का प्रबंधन। उसमें से प्रश्नावली अब 3.2 हम देखेंगे। पिछली बार हमने माध्यक, बहुलक और माध्यक बहुलक और माध्यक हमने देखा था। अब इसके ऊपर से अब प्रश्नावली जो है 3.2 उसकी हम बात करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न हमको दिया गया है कि गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा, यानी कि 25 में से 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक हमको दिए गए हैं। 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15 ऐसे सभी अंक दिए गए हैं। अब इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। क्या ये समान है वो हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम यानी कि चढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी बड़ी बड़ी, ऐसे जो लास्ट में जो बड़ी संख्या आती है वो बड़ी संख्या लिखेंगे। यानी कि सबसे छोटी 5 है और सबसे बड़ी 25 है, बराबर। फिर अब हमको क्या देखना है कि आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला जो प्रेक्षण है वो बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार आती है। तो हमको दिखाई देगा कि ये 20, 20, 20 और 20, ये 20 कितनी बार है? तो ये जो है जो संख्या है ये 20, ये 20, ये 20 और ये 20, ये 4 बार है। बाकी कोई संख्या 4 बार नहीं है, इसलिए उसका बहुलक क्या होगा? 20 होगा, बराबर। अब फिर हमको क्या देखना है कि माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है आरोही क्रम में लगाए हैं, तो वो सबको अब मध्य वाले यानी कि बीच वाला प्रेक्षण माध्यक होगा। तो हम क्या करेंगे, तो लाइन से इस तरफ वाली जो संख्या है उसको काटेंगे, तो हमको इस तरफ वाली काटनी पड़ेगी, बराबर। फिर इस तरफ से 9 को काटा तो इस तरफ से फिर से 25 कटेगी। इस तरफ से 10 को काटा तो यहाँ पे 24 कटेगी। इस तरफ से 12 को काटा तो यहाँ पे 23 कटेगी। इस तरफ से 15 तो इस तरफ से 20, इस तरफ से 16 तो इस तरफ से 20 और इस तरफ से 19 तो इस तरफ से 20। अब बीच में जो संख्या बचती है, ये संख्या जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। समझ में आ गया? अब बहुलक कैसे ज्ञात करना है, तो हमको जो संख्या दी है वो संख्या में से जो संख्या ज़्यादा बार आती है तो वो हमारा बहुलक कहलाता है। और माध्यक जो है तो ऐसी संख्या आजू बाजू में से एक आगे एक पीछे ऐसे काटते जाना है। ऐसे काटते जाएंगे तो बीच में जो संख्या बचती है वो हमारी क्या कहलाएगी? बहुलक कहलाएगी या फिर माध्यक कहलाएगी। बहुलक और माध्यक वो हम इसी तरह से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं, बराबर। अब प्रश्न नंबर 2 है। तो प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं कि एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। कितने हैं? तो 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10 ऐसे बनाए गए हैं। अब इन आंकड़ों के माध्यक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है और माध्यक ज्ञात करना है कि क्या ये तीनों के तीन समान है, वो चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे लगा दिया। तो सबसे छोटा पहले आएगा और सबसे बड़ा बाद में आएगा। फिर माध्य ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, इन सभी आंकड़ों का जोड़ करेंगे। और वो कितने आंकड़े हैं तो गिनना पड़ेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो उसको 11 से भाग करना है। तो इन सब का जोड़ आएगा 429 भाग में 11, तो वो आंसर आएगा 39, बराबर। फिर हमको क्या देखना है कि हमको यानी कि ये माध्य तो मिल गया। अब हमको ज्ञात करना है बहुलक। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो हमको इसमें देखना है कि कौन सा आंकड़ा ज़्यादा बार है। तो ये जो है 15, 15 और ये 15 कितनी बार है? 3 बार है। बाकी कोई है 3 बार? नहीं है। तो इसका क्या होगा? बहुलक होगा 15 होगा। और फिर माध्यक ज्ञात करना है। क्या माध्यक ज्ञात करेंगे? तो माध्यक कैसे ज्ञात होता है? तो हमको मालूम है कि इस तरफ से एक संख्या गई तो इस तरफ से गई,
इस तरफ वाली गई तो इस तरफ वाली भी जाएगी, यहाँ से गई तो इस तरफ वाली गई, इस तरफ से गई तो इस तरफ से, ये 15 तो ये भी 15, बचा क्या बीच में 15, तो इसका माध्यक क्या होगा 15 होगा, बराबर। तो यहाँ पे बहुलक और माध्यक दोनों 15 है, यानी कि माध्य जो है वो अलग है, माध्य कितना है 39 है, बहुलक और माध्यक तीनों के तीन समान नहीं है, बराबर, मालूम पड़ेगा अब। ओके चलो उसके बाद वाला जो है प्रश्न नंबर 3, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार यानी कि उनके वजन जो है वो इस प्रकार दिया गया है। अब उसमें नंबर 1, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए और क्या इनके एक से अधिक बहुलक है वो चेक करना है। तो सबसे पहले हमको बहुलक ज्ञात करना है, तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं उनको आरोही क्रम में लगा देते हैं। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में लगा देते हैं। तो हमने ये आरोही क्रम में लगा दिया, सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा बाद में। अब आरोही क्रम में लगा दिया, अब हमको क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? तो इन सभी आंकड़ों में देखना है कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार आती है। तो यहाँ पे देखना है कि ये 38, 38, 38 3 बार आती है। कितनी बार आती है? 38, ये 38, 38 और ये 38, ये 3 बार है। और ये 43, 43 और 43, ये भी 3 बार है। तो दोनों की दोनों संख्या 3 बार आती है, तो इसका बहुलक क्या होगा? 38 और 43 होगा। दोनों का दोनों बहुलक आएगा। फिर यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे? माध्यक ज्ञात करने के लिए हमको आजू बाजू वाले लाइन से हमको काटते रहना पड़ेगा। तो ये संख्या कटेगी तो इस तरफ से ये, फिर 35 तो ये 47, इस तरफ से 36 तो इस तरफ से 45, ये 37 तो 43, ये 38 तो ये 43, 38 तो 43, 38 तो 42, बचा क्या? 40। तो इसका माध्यक क्या हुआ? 40। यानी कि यहाँ पे 2 बहुलक है। कितने बहुलक हैं? 2, 38 और 43, और इसमें माध्यक क्या होगा? तो 40 होगा, बराबर, मालूम पड़ गया। ओके, अब उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो आंकड़े लिखे हैं उनको सबसे पहले हम क्या करेंगे? आरोही क्रम में लगा देंगे, छोटी से बड़ी संख्या तरफ। अब बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं वो तो आपको मालूम है। तो हमको देखना है कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार आती है। तो 14 कितनी बार है? 3 बार, तो वो उसका बहुलक होगा। और माध्यक कैसे होगा? ज्ञात करेंगे बीच वाला। तो आगे पीछे के 2 संख्या यानी कि एक संख्या को काटते जाएंगे, बीच में जो बचता है वो होगा हमारा माध्यक। समझ में आएगा ना? ओके, फिर प्रश्न नंबर 5 जो है सत्य है या असत्य वो आपको बताना है। जिसमें पहला है कि बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो वो सत्य है, क्योंकि वो बहुलक जो हमको आंकड़े दिए होते हैं उसी में से ही जो संख्या ज़्यादा बार आती है वही हमको लेनी है। और दूसरा, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होता है। तो माध्य जो ज्ञात करना है वो माध्य हम क्या करते हैं कि जितने भी आंकड़े दिए होते हैं सबका हम जोड़ करते हैं, और जितनी भी संख्या होती है वो संख्या से हम उसका भाग करते हैं। तो वो आंकड़े पॉइंट में ना दिए हो लेकिन उसके आंसर पॉइंट में आ भी सकता है, इसलिए वो असत्य है। फिर नंबर 3, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो वो सत्य। कैसे? जैसे कि हमको कोई सारी संख्याओं का समूह दिया हो, अब उसमें से आगे पीछे वाली संख्या को काटते जाएंगे तो बीच में जो बची संख्या है तो वो हमारा माध्यक होगा, इसलिए वो आंकड़ों में से ही वो संख्या होती है। और लास्ट वाला, आंकड़े जो दिए हैं इसमें उसका माध्य 9 है, तो असत्य है, क्योंकि यहाँ पे माध्य ये जो संख्या दी है उसका माध्य 9 है। तो माध्य 9 कैसे ज्ञात करेंगे? माध्य ज्ञात करना हो तो सभी का
जोड़ करेंगे और फिर इसको यहाँ पे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सबका जोड़ और 8 से उसका भाग करेंगे तो हमको माध्य मिलेगा। माध्य चेक करो तो फिर वो 9 आएगा नहीं, तो वो असत्य है। बराबर। तो आज के दिन के लिए ये जो है प्रश्नावली जो 3.2 यहाँ पे समाप्त होती है। ये जो है जितने भी अच्छी बार मैंने समझाया है, समझ में न आए तो फिर से वीडियो देखना और समझ के फिर अपनी कॉपी में आपको लिख देना है। ओके, थैंक यू।